हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। और इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस टॉपिक के अंदर में और इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। और आइए सबसे पहले इसके डायग्राम्स को ध्यान में रखते हैं और कुछ बात को समझ लेते हैं कि यहाँ पर करना क्या है। तो देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं तीन तरह के बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं और ये जो बॉक्स है ये एक लिफ्ट का यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है। और इस लिफ्ट के अंदर में एक एक मेन स्टैंडिंग मोड में है। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें देखना है कि ये जो आप देख पा रहे हैं यह आदमी का एक मास है दैट इज स्मॉल एम। और उस मास की वजह से उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटी की वजह से एक वेट जो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है एंड दैट इज एम जी। और उसका मास सभी जगह फिक्स है तो हमेशा एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। ये तीन अलग डायग्राम है, तीनों पर हम डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि यह लिफ्ट के सरफेस पर खड़ा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन उसे लग रहा है और जो कि सीधे ऊपर की तरफ लगता है। और यह एम जी के जस्ट अपोजिट होता है। और अकॉर्डिंग हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, दिस आर इज इक्वल टू एम जी। अब क्या है कि ये जो लिफ्ट है ये लिफ्ट कभी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है, कभी वह नीचे की तरफ भी एक्सीलरेट होता है, कभी उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो का होने का मतलब क्या है, कब एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, या तो लिफ्ट रुका हुआ है या फिर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रहा है। एक और केस होता है जिसे हम लोग और बात करेंगे अगले स्लाइड में, और वह यह है कि जब लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है। कहने मतलब कभी ऐसा आप लोग को लगता है कि लिफ्ट में हम सफ़र कर रहे हैं और लिफ्ट का जो रस्सी है वो टूट गया, या टूट गया मतलब क्या, अब हम फ्री फॉल कर रहे हैं, जैसे एक स्टोन फॉल होता है उसी तरह से हमारा लिफ्ट फॉल हो रहा है। तब क्या होगा, हमारा वेट, मतलब आपको कैसा फील होगा, हम जब झूले में जियांट व्हील में जब एंटरटेन कर रहे होते हैं किसी मेले में, तो हमें कैसा लगता है, जब हमारा बॉडी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हमें लगता है कि थोड़ा हमारा वेट बढ़ रहा है। जब हम नीचे की तरफ हमारा जियांट व्हील आता है तो लगता है कि हमारा बॉडी का वेट काफ़ी कम हो रहा है। हम यहाँ पर वेट कम होने का मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम होने लगता है। और यूनिफॉर्म अगर होता है तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि हम लोग किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो आपका जब गाड़ी का स्पीड यूनिफॉर्म होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रेस्ट में तो पर होता ही नहीं है। तो इस तरह से आप किसी हाइट से फॉल होंगे और एक्सेलरेशन जीरो रहे दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो आए, तो आपको लिफ्ट में पता भी नहीं चलेगा कि आप ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर कैसे पहुंच गए। तो ये सब बात है। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। यहाँ पर जो पढ़ना है वह है नॉर्मल रिएक्शंस तीनों अलग अलग केसेस में, और वह क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर ए का, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या होगा। देखिए, लिफ्ट जा रहा है, लिफ्ट में आदमी है अंदर में और ये आदमी भी ऊपर की तरफ जा रहा है लिफ्ट के साथ साथ। अब जो फोर्स है, एक है एम जी नीचे की तरफ और एक उसका कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब यहाँ समझना है कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कौन ले जा रहा है, तो ले जाने वाला कोई नहीं तो कौन होगा, फोर्स ही होता है जो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाता है। कि लिफ्ट पहले रुका हुआ था, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो एक फोर्स लग रहा है, और वह फोर्स कैसा, तो अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं इस बॉडी पर सिर्फ दो ही फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन आर और एक है एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दो ही, और यहाँ पर कोई फोर्स है ही नहीं। अब इन दोनों का ही कुछ रिजल्ट है जो इस आदमी को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है, और इस लिफ्ट के हेल्प से ये आगे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ज़्यादा होगा। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि ये आदमी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर माइनस एम जी। अगर ये होता अगर हम इसे न्यूमेरिकली कुछ बैठा दें तो ये सपोज 10 एम जी, 10 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन, और ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो डिफरेंस क्या हुआ, 10 माइनस 8 दैट इज 2 न्यूटन। इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जिससे लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, या आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेशन को लिखना पड़ता है। नेट फोर्स क्या लिखेंगे, आर माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए। हमने एफ की जगह क्या लिखा, आर माइनस एम जी, और दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने इस स्लाइड पर और भी एक्सप्लेन किया है। वेट करेंगे, यस। तो ओके, ऑल राइट। तो ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं नंबर 1 केस, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए,
जैसा कि अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा, नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द मैन इज आर माइनस एम जी, दैट इज एम ए। और यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा, एंड इट विल बी आर इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। बहुत आसान होगा इसे सॉल्व कर पाना। और हम देख पा रहे हैं जो उस आदमी का जो वेट है वह mg था। अब उस आदमी का वेट क्या है, सॉरी, उस आदमी का जो नॉर्मल रिएक्शन है जब लिफ्ट रेस्ट में था तब वह r इक्वल टू एम जी हो रहा था। एक्शन और रिएक्शन बराबर था रेस्ट के केस में। लेकिन अब क्या है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन एम जी ना हो करके एम जी प्लस ए हो गया। कहने का मतलब ये जो स्मॉल जी था इसका वैल्यू बढ़ गया। और हम इस तरह से कर सकते हैं, इसका जो अपरेंट वेट है जो उसके अप और यह जो अपरेंट वेट है उसके नॉर्मल रिएक्शन से पता चलता है। और ये अपरेंट वेट बढ़ रहा है, ये बढ़ गया। सो हम लोग कहेंगे सो व्हेन ए लिफ्ट एक्सलरेट्स अपवर्ड्स द अपरेंट वेट ऑफ द मैन इनसाइड इट इंक्रीजेस। तो याद रखेंगे, यह एक्सप्रेशन याद रहेगा। इसकी हेल्प से हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका अपरेंट वेट बढ़ता हुआ मालूम चलेगा। नंबर 2, व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सलेरेशन स्मॉल ए। चेस्ट टू स्कोल्डर लीजिए। इस बार क्या है कि लिफ्ट नीचे जा रहा है, तो जैसा कि हमने पिछली बार बताया कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है मतलब नेट फोर्स ऊपर लग रहा है। इस बार लिफ्ट नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। और नीचे एम जी है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आर है। और क्योंकि लिफ्ट नीचे बढ़ रहा है तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वह एम जी माइनस आर होगा। हम लोग यूज कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। और फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमें लिखना है। फोर्स क्या है, तो फोर्स है एम जी माइनस आर, क्योंकि ये ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और नीचे नहीं जाता मतलब आर इक्वल टू एम जी हो सकता था। लेकिन यहाँ तो ये आदमी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, सो वी कैन राइट एम जी माइनस आर दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, यही होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सो नंबर 2, एम जी माइनस आर दैट इज इक्वल टू एम ए एंड अपरेंट वेट दैट इज आर इक्वल टू एम जी माइनस ए। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो वेट उस मैन का रेस्ट के केस में एम जी के बराबर था। उसका जो नॉर्मल रिएक्शन था वह एम जी था, उसका वेट एम जी था। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका जो रिएक्शन है वह एम जी ना होकर के एम जी माइनस ए हो गया। ये क्या होगा, डिफरेंस होगा तो थोड़ा सा जी का वैल्यू घटेगा। और ऑल ओवर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज करने से क्या होगा, वेट घटता हुआ मालूम पड़ेगा। सो व्हेन अ लिफ्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड द अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इनसाइड इट डिक्रीजेस। नंबर 3, when the lift is at rest or moving with uniform velocity v downward or upward। यहाँ पर दोनों केस है कि जब लिफ्ट रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि बॉडी जब रेस्ट में होता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो होता है। वहाँ पर यू भी वही है, जी और उसका वी भी वही है। तो कहने का मतलब वी माइनस यू बाई टी दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सेम सेम है तो जीरो होना ही है। और रेस्ट में है तो हम समझ रहे हैं कि वो एक्सीलरेशन जीरो होता ही है। तो फिलहाल हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट में आप इस वाले को यूज करिए या फिर इस वाले को यूज करिए। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये जो यस राइट, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, जीरो यहाँ पुट करिए या फिर यहाँ पुट करिए। आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सीधे बन जाएगा आर इक्वल टू एम जी। सो जो हमारा अपेरेंट वेट होगा उस मैन का दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। जो वेट रेस्ट के केस में हम लोग को महसूस होगा, जो हमें रीडिंग में मिलेगा उस वेट वेइंग मशीन से, वह अगर लिफ्ट रेस्ट में तो मिलना ही मिलना है, साथ साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है तो तब भी हमें वही रीडिंग मिलेगा। और एक लास्ट केस है व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। फॉल्स फ्रीली कब होगा, लिफ्ट टूट गया है रस्सी, ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि कभी ऐसा हो गया तो क्या महसूस होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमें, इस एक्सप्रेशन पर जाना है। व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। अब यहाँ देखना ये जो ए है, जब लिफ्ट टूट जाएगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा। वहाँ पर एक जैसे एक पत्थर गिरता है, बड़ा सा पत्थर गिरता है या छोटा सा गिरता है, उसके साथ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वही एक्सेलरेशन इस वाले ए के साथ होगा, क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है नंबर 4 के केस में, ना कि लिफ्ट का मशीन इसे एक्सेलरेट करा रहा है।
तो हम लोग को क्या करना होगा, उस वाले वैल्यू में स्मॉल जी पुट कर देंगे। जब डाउनवर्ड का केस है तब हमें एक्सप्रेशन मिला था R इक्वल टू एम जी माइनस ए, और इस वाले में हम लोग स्मॉल जी बैठा देंगे क्योंकि लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, पूरी तरह से कोई भी इंजन का वहाँ यूज़ नहीं है, वो आराम से फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अब हमारा जो रिएक्शन होगा क्या होगा, जीरो। और हम इसी को कहा जाता है वेटलेसनेस, मतलब हमें एकदम लगेगा नहीं कि हमारे बॉडी में वेट है। जैसे कभी हम लोग हाइट से कूद जाएं किसी बालू पर या किसी स्विमिंग पूल पर, तो हमें जो फीलिंग होता है दैट फीलिंग इज़ कॉल्ड वेटलेसनेस। तो आज का टॉपिक में इतना ही है। जो भी एक्सप्रेशन चारों में आपने देखा है, सारे चारों एक्सप्रेशंस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फ्री बॉडी डायग्राम बनते हैं फोर्स के, उन्हें आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, और जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।